तो दोस्तों ये वीडियो तो कल आने वाला था, लेकिन कल मैं थोड़ा बिजी था तो आज मैंने शूट किया ये वीडियो। तो चलिए भैया, एक तीसरा मैच वीक हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब इंटरनेशनल ब्रेक होगा, 14 दिन का रेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद फिर से फुटबॉल शुरू होगा। इंटरनेशनल ब्रेक में भी कुछ हुआ चलो वगैरह कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 दिन में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे मैचेस देखे एंड फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड को भैया एक विन मिल गया। तीसरे मैच बाद, मतलब एक मैच में ड्रॉ, एक मैच में हारने के बाद तीसरे मैच हम लोगों ने जीत लिया एंड हम लोगों ने अपना खाता खोल लिया है इस सीजन का। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ क्या है कि हम लोगों ने बहुत सारे मैचेस कवर किया। चेल्सी का मैच हम लोगों ने देखा, कल बारसा का मैच मैंने देखा, मद्रिद का मैच हम लोगों ने देखा, लिवरपूल का भाई सोबोस्लाई का बैंगर, यहाँ से बंदे ने कैसे गोल स्कोर कर दिया पता नहीं भाई, वो भी हम लोगों ने देखा। देखो एक चीज़ क्या है कि स्वामी विवेकानंद एक चीज़ बोले थे, गीता पढ़ने से भी ज़्यादा अच्छा है कि फुटबॉल खेलो, आप जिंदगी के लाइफ के ज़्यादा नज़दीक रहोगे। देखो इसके ऊपर भैया लॉजिक खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आप फुटबॉल को ना लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। क्यों? कि लाइफ में भी आपको सही काम करना पड़ता है सही टाइम पे, क्योंकि अगर टाइम निकल गया तो भैया प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ना सही मोमेंट पे अगर आप ग्राइंड नहीं करते तो कहीं ना कहीं मोमेंटम अगर चला जाता है, मोमेंटम इज अल्टीमेट। अगर आपके पास मोमेंटम है, इस मोमेंटम में आप अगर कुछ कर नहीं पाते तो भाई मोमेंटम जब चला जाएगा तब कहने के आप ढूंढते रह जाओगे या फिर दोष दोगे अपने लक को, या फिर पता नहीं इसको उसको सारे लोगों को आप एक्सक्यूज देते फिरोगे, भैया ये अगर हो गया तो, ये अगर होता ना तो। दैट्स द पॉइंट। कल हम लोगों ने या फिर 2 दिन पहले चेल्सी का हम लोगों ने जो मैच देखा फुलहम के साथ, चेल्सी उतना अच्छा खेल नहीं पाया, लेकिन हाफ टाइम से ठीक पहले 1 मिनट पहले जाओ पेड्रो ने एक स्क्रैपी सा गोल मार दिया कॉर्नर से। उसके बाद एंजो फर्नांडिस को पेनल्टी वगैरह मिल गया, वो लोग जीत गए, 2 पॉइंट लेके चले आए। कल का मैच हम लोगों ने देखा, लिवरपूल का मैच, लिवरपूल मैच में था नहीं, मतलब आर्सेनल भी बहुत चांसेस क्रिएट नहीं किए, लेकिन कंट्रोल आर्सेनल के पास ज्यादा था। लिवरपूल भी कुछ चांसेस क्रिएट नहीं कर पाया। एकदम मिडफील्ड के आसपास पता नहीं सोबोस्लाई को एक फ्री किक मारने का मौका मिला, बंदे ने फ्री किक मार लिया भैया, एक गोल हो गया, वहां से 3 पॉइंट कहने की वो लिवरपूल ले लिया, टेबल टॉप पे अभी वेट कर रहे। कल रात में बार्सिलोना के साथ जो मैच था भैया, जुआन गार्सिया ने भैया जो कारनामा कर दिया। बार्सिलोना को इवेंचुअली मैच हारना चाहिए था, राय वाल्को ने बहुत सारा चीज मिस किया। इवेंचुअली बार्सा भी पहले बहुत सारा कुछ मिस किए थे भाई, डैनी ओल्मो का टैप इन था, डैनी ओल्मो ने मिस कर दिया था। तो ये जो मौके बनते हैं ना, मतलब मौके पे अगर आप चौका नहीं बनते तो नैरेटिव चेंज हो जाता है। क्यों मैं बोल रहा हूं यूनाइटेड के लिए क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट है। आज जो नैरेटिव चल रहा है कि रूबेन अमोरिम को सैक करना चाहिए, मतलब सैक तो नहीं होगा, लेकिन बातचीत चल रही है कि भाई इतना खराब क्यों है, ब्ला ब्ला वगैरह वगैरह। आप एक बार सोच के देखो, आर्सेनल के खिलाफ अगर मैथ्यूस कुना ने वो फिनिश कर दिया होता, राया ने अगर नहीं बचाया होता, अगर फुलहम के साथ भी मैथ्यूस कुना को जो मौका मिला था वो अगर फिनिश कर दिया होता, ब्रूनो ने अगर पेनल्टी ले लिया होता, तो कहने की हम लोग 3 मैच में एक ड्रॉ, आर्सेनल के साथ मैं जीत नहीं पकड़ता, ड्रॉ पकड़ लो, 1-1 का ड्रॉ हो जाता एंड 2 जीत लेते, तो कहने की 7 पॉइंट के साथ हम लोग टेबल में टॉप 4 टॉप 5 मतलब 4 के अंदर रहते। तो कहने की नैरेटिव ही चेंज हो जाता। यही लोग बोलते, जो लोग बोल रहे हैं ना रूबेन अमोरिम का सिस्टम अच्छा नहीं है ब्ला ब्ला वगैरह वगैरह, यही लोग बोलते कि वाह क्या सिस्टम है मेरे भाई। पहले मैच में रूबेन अमोरिम का सिस्टम या फिर प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस था, सारे लोग इंटरनेट भर गया था भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बैक, रूबेन अमोरिम बहुत बढ़िया टैक्टिशियन है, क्या मैनेजर है भैया, सिस्टम चेंज कर लिया, आर्सेनल को भैया ग्राइंड कर लिया भैया, डोमिनेट कर लिया, 60% पोजीशन वगैरह वगैरह। वही लोग फुलहम के मैच के बाद बोले नहीं रूबेन अमोरिम का टैक्टिक्स उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स का शोल्डर ड्रॉप हो गया था सेकंड हाफ में उतना अच्छा काम किए नहीं प्लेयर्स ने एंड मैच इवेंचुअली हम लोगों ने ड्रॉ वगैरह कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद ग्रीन टाउन से भैया एक स्क्रैपी हार हम लोगों ने ले लिया, प्लेयर्स टर्न आउट हुए नहीं, रूबेन अमोरिम फ्रस्ट्रेट हो गए। रूबेन अमोरिम का टैक्टिक्स बहुत बढ़िया से एकदम खराब होने में लगा 1 हफ्ता। दैट इज नैरेटिव, दैट इज मोमेंटम, दैट इज वो मोमेंट्स को अगर आप कैप्चर नहीं करते तो भाई कहां आप पहुंच सकते थे और कहां आप पहुंच गए, दैट इज अ मैटर। लेकिन फाइनली 3rd मैच में हम लोगों ने भाई जीता 3-2 से। एक पेनल्टी वगैरह मिला लास्ट में 90+3 में, ब्रूनो फर्नांडिस ने पेनल्टी बरी किया एंड उस मैच में हम लोगों ने जीता, पहला मैच जीता। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया ये मैच जीत के इतना क्यों उछल रहे हो, क्योंकि भाई लाइफ में मोमेंटम चाहिए। मैंने बोला ना ये मोमेंटम यहाँ से शुरू होगा, मोमेंटम वो पॉइंट हम लोग को मिल नहीं रहा था, फाइनली हम लोगों को ये पॉइंट मिल चुका है। देखो कमबैक तो भैया नेपोली ने भी कैलिफोरी के साथ भैया कमबैक किया, मतलब 1-0 से 94 मिनट में कॉर्नर पे गोल मारा। बार्सिलोना ने भैया लेवेंटे के साथ भैया 3-2 से कमबैक किया। तो भैया छोटे टीम को हर वक्त आप उस तरीके से डोमिनेट तरीके से हरा नहीं पाओगे एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड भैया उस हालत में है भी नहीं। इवेंचुअली कल सिटी भी भैया हार गया ब्राइटन के खिलाफ 2-1 से। तो चीज क्या है भैया, आप छोटे टीम को हर वक्त आप उस तरीके से डोमिनेट करके नहीं हरा सकते, और कंडीशन जो माहौल जो एटमोस्फेयर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ही ये विन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला मैच हम लोगों को खेलना पड़ेगा मैनचेस्टर डार्बी, तो भैया ये
विन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 14 दिन कोई मैच ही नहीं है। अगर मैच हार जाते तो ये नेगेटिव एटमॉस्फेयर 14 दिन रहता एंड उसके बाद डायरेक्ट मैनचेस्टर डर्बी, तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो बात करेंगे इस मैच के ऊपर। देखो गोलकीपर तो आने वाला है, गोलकीपर के बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं है। एमी मार्टिनेज के साथ लिंक आ रहा है, लेमस के साथ लिंक आ रहा है एंड आई एम वेरी कंफ्यूज भैया। दोनों का अलग अलग पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है। एमी मार्टिनेज पॉजिटिव पॉइंट मेंटेलिटी है, बहुत बड़ा चूतिया है, ठीक है, लेकिन ही द मेंटेलिटी मॉन्स्टर। बड़े मैच में बंदा टर्न अप करता है, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है। एस्टन विला को भैया यूसीएल में क्वालिफाई करवाया, उसका बहुत बड़ा भागीदार था भैया एमी मार्टिनेज। पिछले 4 साल से बंदा खेल रहा है भैया प्रीमियर लीग में हाई स्टेज में, तो भाई प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि भैया बंदे ने पिछले सीजन में ना बहुत मिस्टेक वगैरह किया था, थोड़ा ब्रेन फेड बंदे का हो जाता है, पेशेंस लेवल उस लेवल का नहीं रहता। अब अर्जेंटीना के साथ कोपा अमेरिका वर्ल्ड कप जीतना मतलब 10 मैच खेलना, 3 साल में 4 साल में 10 मैच खेलना और डे इन डे आउट मैच खेलना भैया बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है क्या। और एस्टन विला से आप अच्छा परफॉर्मेंस किए, लेकिन एस्टन विला से आप अगर बुरा परफॉर्मेंस भी करोगे, ज़्यादा आपका रील्स नहीं बनेगा, ज़्यादा आपका कंटेंट नहीं बनेगा। लेकिन भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड जब आप आओगे मेरे भाई, तब हर एक पास में आपके ऊपर कंटेंट बनेगा, आपके ऊपर बात किया जाएगा। तो भैया अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताना या फिर एस्टन विला को यूसीएल में क्वालिफाई करने से भाई 100 गुना ज़्यादा प्रेशराइज होगा भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का आप गोलकीपर बनना। और मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोलकीपर का जो माहौल है, उन्होंने जो माहौल बना दिया पिछले 2 साल में या फिर 2-3 साल से जो चल रहा है, डेविड डिएगा का लास्ट ईयर, उसके बाद उन्होंने का 2 ईयर, तो मोटा मोटी 3 साल से जो डावाडोल चल रहा है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, हर एक मैच में प्रेशर होगा। क्या एमी मार्टिनेज से ले सकता है, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट मैंने बताया। उसके बाद आता है लेमंस, बेल्जियम का जो गोलकीपर है। प्रोजेक्ट खतरनाक है, फ्यूचर खतरनाक है, लेकिन वही बात है प्रीमियर लीग का इंटेंसिटी क्या वो पकड़ पाएंगे पता नहीं मेरे भाई। तो मैं चाहूँगा ना अगर मेरा बस चलता ये दोनों को मैं लेता। एक एक्सपीरियंस है, एक के पास यंग मतलब प्रॉस्पेक्ट वाला है, तो दोनों अगर आते तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन बायंदर और उनाना को एक साथ बेचना पता नहीं मेरे भाई। तो आज ट्रांसफर डे का स्ट्रीम हम लोग करेंगे, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे 10 बजे जुड़ जाना रात को, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे फाइनल डेडलाइन डे पे क्या क्या होने वाला है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, एंटनी का भी ट्रांसफर हो चुका है, 20 मतलब बातचीत हो गया 25 मिलियन, उसके बाद 50% सेल ऑन क्लॉज, रियल बेटिस भैया एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ, सैलरी वगैरह हम लोग को कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो एंटनी भी टाटा बाय बाय हो गया, मार्कस रैशफोर्ड गया, गर्नाचो गया, एंटनी भी गया, इसके बाद सैंचो को कोई ले लो मेरे भाई प्लीज। एस्टन विला के साथ बातचीत चल रही है, एमी मार्टिनेज का डील के साथ बातचीत चल रहा है, तो भैया प्लीज सैंचो को भैया कोई ना कोई ले लो भैया, फ्री में दे देंगे भैया, 2-3 मिलियन कम दे देना भाई, ले लो सैंचो को। तो मोटा मोटी करके हम लोग ट्रांसफर मार्केट में मूव ऑन कर रहे हैं। अब आते हैं बैक मैच में, तो डिफेंस वाइज हम लोग का बहुत बढ़िया था, लेकिन ज़्यादा ना रिव्यू करने की दरकार नहीं। मैं आपको ना एक स्टैट दिखाता हूँ, एक तस्वीर दिखाता हूँ, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है बर्नली के खिलाफ हम लोगों ने भर भर के गोल स्कोर करना था। 3.5 का XG था, अमाद दियालो ने टैप इन मिस किया, एम्ब्यू ने एक मिस किया, कुना ने भी एक मिस किया, ब्रूनो का एक हाफ चांस था, माउंट का एक थोड़ा बहुत हाफ चांस था, हम लोगों ने बहुत ज्यादा मिस किया। 3.5 का XG है, क्लिनिकल होना चाहिए था। सेस्को का एक बहुत बढ़िया हेडर वगैरह मारने गया, लेकिन वो हुआ नहीं। टोटल मिला के हम लोग ज्यादा क्लिनिकल होते तो 5-6 गोल कहीं नहीं गए थे। आमाद भाई क्या बोला, आमाद का वो गोल आ जाता तो सेकंड हाफ में जाते जाते हम लोग 2-0 से सेकंड हाफ में जाते, तो कहना कि प्रेशर बार्नली के ऊपर पूरा रहता, लेकिन हम लोग क्लिनिकल नहीं थे, इसलिए मैच खींचा, नहीं तो मैच इतना खींचता ही नहीं। लेकिन मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर जो तस्वीर दिखाने की बात कर रहा हूं, तो ये देखिए मेरे भाई, इसमें आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। दैट्स अ पॉइंट जिसके बारे में हम लोग पिछले 1 महीने से बात कर रहे हैं कि डिफेंस है अटैक है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम से बीच में तो मिडफील्ड बोल के कुछ होगा मेरे भाई, ब्रिज होगा ना मेरे भाई। डिफेंस से बॉल लेके अटैकर्स को बॉल देंगे तो एक ब्रिज, मिडफील्डर, कनेक्टर, वो नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो गोलकीपर आएगा आज के डेडलाइन डे में, इसके ऊपर मैं टेंशन ज़्यादा नहीं हूँ। मैं टेंशन इस बात के लेके हूँ भैया, गोलकीपर के पास या फिर गोलकीपर के बाद उसको साइन करने के बाद हम लोग कोई मिडफील्डर साइन करेंगे कि नहीं। अगर मिडफील्डर साइन नहीं करेंगे मेरे भाई, अगर मैं रूबेन अमोरिम होता तो भाई रिजाइन करके चला जाता, कि मेरा अगर सिस्टम विंग बैक्स का और मिडफील्डर का है, मेरे पास विंग बैक नहीं है, चलो मैं मैनेज कर दूंगा। डोरगू एक है विंग बैक, बाकी लूक शॉ, मजराई, आमाद, टट्टी, डियागो डालो, ऑल्दो डियागो डालो का पिछला मैच काफ़ी बेहतरीन था। काइल वॉकर को भैया जेब में कर देते, बढ़िया, मैं गाली दे रहा था। डियागो डालो क्या कर रहा है, डियागो डालो को लीडरशिप ग्रुप का पार्ट क्यों बनाया रूबेन अमोरिम, थोड़ा पोर्तुगीज बायसनेस है, लेकिन
और डियागो डालो भाई पिछले मैच अच्छा खेले, तो डियागो डालो, आमाद डालो। विंग बैक्स हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक ही डोडू है, बाकी सारे लोग आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं, ठीक है। मिडफील्डर हमारे पास एक भी नहीं है। तो मिडफील्डर अगर बॉल कैरियर नहीं है, टेम्पो कंट्रोलर, होल्डर, हार्डवर्कर, डिफेंसिव मिडफील्डर अगर नहीं है, वर्क रेट देने वाला बंदा अगर नहीं है, तो कैसे होगा मेरे भाई। बर्नली को तो हम लोगों ने हरा दिया 5 में, लेकिन चेल्सी को कैसे हराएंगे, लिवरपूल को कैसे हराएंगे, सिटी के साथ मुकाबला कैसे करेंगे। आर्सेनल तो भैया देख लिया, पहला मैच अच्छा गया हम लोगों का, लेकिन बैक टू बैक मैचेस में कैसे करेंगे। ब्राइटन बताओ, क्रिस्टल पैलेस बताओ, इन लोगों को कैसे हराएंगे मेरे भाई। सिस्टम ही तो काम नहीं होगा। तो भैया मिडफील्डर प्लीज जुगाड़ कर दो मेरे भाई। मिडफील्डर अगर नहीं होगा तो भैया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। डिफेंस हम लोग का स्टेबल है भैया, लेने वाला का टॉप क्लास परफॉर्मेंस, डिलीट बढ़िया, फूफा जी थे, लूक शॉ भैया थे, बढ़िया काम किए। अब मिडफील्ड में एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, कोबी मैनो को ऊपर में बात बोलना चाहता हूँ। कोबी मैनो को रूबेन अमोरिम नहीं खिला रहा है, और सोशल मीडिया में जितने एलेक्स फर्गसन, पेप गार्डियोला, कार्लो अंचेलोत्ती है, सारे लोग तो जो ट्विटर में, इंस्टाग्राम में पेज हैंडल चलाते, वो लोग सारे तो फुटबॉल ग्रेजुएट है भैया, यूसीएल वगैरह जीत चुके भाई। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा था कितने बातें, कोबी मैनो को क्यों खिला रहे हो, कोबी मैनो अगर आपके सिस्टम में काम नहीं करता तो आपका सिस्टम ही बेकार है। कोबी मैनो पता है कौन है? ज़ावियर हर्नांडेज फोन करके कोबी मैनो से पूछते कि ये 1 टच पास कैसे दे। मतलब कोबी मैनो इंग्लिश है, यूनाइटेड का एकेडमी प्रोडक्ट है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ना भाई जिस लेवल पे ओवररेट करते हैं कि खिलाड़ी को, बाप रे बाप रे बाप रे। 2 गोल दिए नहीं गर्नाचो ने, गर्नाचो को दे दिया भैया रोनाल्डो का लाइंस, वीवा गर्नाचो भाई साहब। मार्कस रैशफोर्ड बनेगा रूनी, कोबी माइनो बनेगा पॉल स्कोल्स भाई। कोबी माइनो का 2-3 बंदे ने गोल मार दिया। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड में ना 2-3 मोमेंट्स आप दे दो और ये लोग कुत्ते की तरह करने लग जाएंगे भाई। बंदे ने लिवरपूल के साथ गोल मार दिया पिछले सीजन में, 4-5 अच्छा गोल मारा, मोमेंट्स दे दिया, बस कोबी मैनो बन गया नेक्स्ट पॉल स्कोल्स। अरे कोबी मैनो एक अच्छा खिलाड़ी है, कोबी मैनो इज अ गुड प्रोजेक्ट। कोबी मैनो ऐसा खिलाड़ी नहीं भैया, जनरेशनल टैलेंट। और ये इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया चलाते हैं, ये जो वर्ड्स है ना, जनरेशनल टैलेंट, भाई किसी को भी जनरेशनल टैलेंट मतलब कुछ जीतने तो दो। अबे 50 मैच खेलने तो दो, अच्छे टीम के साथ 90 मिनट्स खेलने तो रेगुलर एक सीजन तो खेले जनरेशनल टैलेंट। तो कोबी मैनो मेरे भाई ग्रिम्सबी टाउन के साथ पूरा 90 मिनट्स खेला, क्या हुआ? अच्छा खेला बंदा, अच्छा खेला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला नहीं, क्योंकि उसका वो औकात नहीं है। वो उसका औकात 7.5 8 वाला ही है। अच्छा खेला बंदा, लेकिन अकेले वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। पिछले मैच में बंदा जब आया, मेसन माउंट जब हाफ टाइम तक रहा, बॉल प्रोग्रेशन खतरनाक हो रहा था, प्रेसिंग अच्छा हो रहा था, क्विक ट्रांजिशन हो रहे थे। कोबी मैनो आया, गेम स्लो हो गया। उसका प्रेसिंग एक्यूरेसी बताओ, उसका बॉल चलाना बताओ, विजन बताओ, कोबी मैनो को उतना है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कोबी मैनो 2 बार ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेज चुके मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि मेरे को लोन पे जाना है। कोबी मैनो कितना गट्स है ना, कितना गट्स है। आपका टीम, आपका एकेडमी जिस टीम का हो, वो टीम स्ट्रगल कर रहा है, वहां पे मिडफील्डर नहीं है, करेक्ट। आप महान खिलाड़ी हो अकॉर्डिंग टू द फैंस, आप ज़ावी हर्नांडेज, अकॉर्डिंग टू द फैंस यू आर जिदान, पॉल स्कोल्स, ओके फाइन। तो आप वहां पे चोर की तरह भाग जाओगे या फिर उस पोजीशन के लिए आप फाइट करोगे? तो कोबी माइनो अगर मेंटालिटी मॉन्स्टर है तो 2 बार ट्रांसफर रिक्वेस्ट क्यों किया, इंसिस्ट क्यों कर रहा है कि मेरे को लोन पे जाने दो, मेरे को लोन पे जाने दो, मेरे को गेम टाइम। अच्छा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं गेम टाइम ले सकता हूं, मेरे पास इतना पोटेंशियल है कि मैं गेम टाइम ले सकता हूं, मैं रूबेन अमोरिम के मैनेजर को इंप्रेस करूंगा ट्रेनिंग में। नहीं, इंप्रेस करने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना। एक काम करते, लोन मूव ले लेते। तो भैया कोबी माइनो मेरे नजर में तो बड़ा प्लेयर कभी नहीं बनेंगे भैया। ये जो हरकतें बंदे ने कर दिया कि आपका खुद का बच्चा है, एकेडमी का बच्चा है, हाइप करना है, हाइप करो मेरे भाई। और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस तो भैया फुद्दू फैंस है, इसलिए तो भैया ये डाउनफॉल के पीछे ग्लेजर का भी हाथ है, प्लेयर का भी हाथ है, ये चूतिए फैंस का भी हाथ है, ठीक है। तो कोबी माइनो भैया रुकेंगे, बातचीत बोल दिया भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर रूबेन अमोरिम ने रिजेक्ट कर दिया कि तुमको भाई लोन पे नहीं भेजेंगे। भूसरी के भैया प्लेयर नहीं हो, तुम रो रहे हो, मेरे को खिलाना, मेरे को खिलाना, खेलो अच्छे से खेलो यार। तो सेकंड हाफ में भाई कोबी माइनो का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। और बंदे ने जो गोल आया सेट पीस है या फिर जो क्रॉसेस थे, भाई कोबी माइनो का गलती थोड़ा बहुत था, कोबी माइनो क्लियर कर सकते थे। तो कोबी माइनो धीरे धीरे प्रोमोट होंगे, डेवलप करेंगे, उसके बाद प्लेइंग 11 में लेके आएंगे। कोबी माइनो आपको या फिर आपको थोड़ा एड्रेनलिन ने पुश दिया है, एड्रेनलिन ने रश दिया है पिछले सीजन में 2-3 गोल मार के। इसके लिए कोबी माइनो को रूबेन अमोरिम हर एक मैच में प्लेइंग 11 में नहीं डालेंगे मेरे भाई। तो दैट्स द पॉइंट। तो ओवररेट मत कीजिए प्लेयर्स को। ब्रायन एम्बू का अच्छा गोल था भैया, प्रीमियर लीग में उनका खाता खुल चुका है, 2 गोल ऑलरेडी मार चुके भैया, टोटल 4 मैच में, प्रीमियर लीग में 1,
और ग्रिम्सबी टाउन के खिलाफ 1 गोल मारे। मैथ्यूज कुन्हा का भाई हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गया, लेकिन मोटा मोटी उतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि बंदा जब स्टेडियम के बाहर जा रहा था, चलते चलते जा रहा था, कोई सपोर्ट सिस्टम के साथ बंदा नहीं चल रहा था, तो मोटा मोटी 2-3 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। आई होप सिटी के मैच से पहले आ जाए। चरकी बाहर हो गया भैया, जो बंदा बोला था आई वांट टू किल मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो ये जो इमेच्योरिटी है भाई लोगों का। चरकी आया था मैनचेस्टर यूनाइटेड के, मतलब वो लियोन के मैच हारा था, उसके बाद सिटी के साथ साइन करके वो बोला था आई वांट टू किल मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो बंदा 2 महीने के लिए बाहर हो गया, इंजर्ड हो गया। तो भाई चरकी को मेरे को बहुत पसंद है, मैं लाइव में बहुत बार बोलता हूँ चरकी के बारे में, लेकिन बंदा इमेच्योर इतना है भैया। आते हुए भाई सिटी में कैसा खेलेगा ये बताओ। आई वांट टू किल मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई किल कर देगा वो बंदा। चलो फाइन, अगला मैच हम लोग का सिटी के साथ है, मैनचेस्टर डर्बी, वहां पे काम करना पड़ेगा। तो भैया मैं चाहता हूँ कि कूना वापस आ जाए। शेस्को का थोड़ा कैमियो अच्छा था, एरियल में ज़्यादा और भी मैं चाहता हूँ क्रॉसेस वगैरह दे, क्योंकि भाई एरियल में भाई शेस्को काफ़ी खतरनाक है। मैं बहुत बार बोलता हूँ रोनाल्डो और ज़लातन का भाई आपको एरियल में देगा शेस्को, लेकिन पोजीशनिंग बताओ, वन टच बताओ, पासिंग एक्यूरेसी बताओ, होल्ड अप प्ले बताओ, थोड़ा उतना अच्छा शेस्को का था नहीं। डेवलप करना पड़ेगा, हम लोग बात किए थे, उसका नेगेटिव पॉइंट ये है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। जोशुआ ज़र्क्ज़ी धीरे धीरे फिट हो रहे मेरे भाई, ग्रिम्सबी टाउन के खिलाफ कुछ मिनट्स खेले, यहाँ पर भी एज अ सब्स्टिट्यूट आए। मेसन माउंट इंजरी हुए थे, हाफ टाइम में बंदा इंजर्ड हुआ था, तो मेसन माउंट को भी वापस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मेसन माउंट का प्रेसिंग बताओ, मेसन माउंट का वन टच पास बताओ, मेसन माउंट का क्रिएटिविटी बताओ, स्मॉल स्पेस पे बॉल को रोल करना बताओ, मेसन माउंट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग का ये भी क्वेश्चन मार्क था कि शेस्को क्यों नहीं खेल रहा है। देखो हम लोग जब होल्डिंग मिडफील्डर हम लोग नहीं साइन करेंगे, तब तक शेस्को भैया नहीं होगा, नहीं खेलेगा नंबर 9 में, नहीं तो प्रेसिंग स्ट्रक्चर हम लोग का उथल पुथल हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी मिला के मामला हॉचपॉच सिचुएशन है, लेकिन 3 पॉइंट्स लिए। अगला मैच बड़ा फिक्चर है। रूबेन अमोरिम पिछले सीजन में 2 मैच ही, 1 मैच ड्रॉ हुआ था, 1 मैच जीते थे हम लोग एटिहाद में जाके, तो एटिहाद में जाने वाले हम लोग 2-1 से पिछली बार जीते थे, ब्रूनो का पेनल्टी वगैरह था और आमाद डियालो को भैया वो विनर वगैरह था। तो देखते अगला मैच जीतना पड़ेगा एंड कहने के मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा। अगले महीने से यूसीएल शुरू होने वाला है और आप यूसीएल में रेस्ट करोगे, ये बहुत बेहतरीन एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये फटीग जो आपको नहीं मिलेगा दूसरे को मिलेगा, इसको यूज करके बैक टू बैक मैच आप जीते। और इस सीजन में भैया कुछ है नहीं हमारे पास ले दे के, भैया एफए कप है और प्रीमियर लीग है, तो मोटा मोटी करके भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड भैया बैक टू बैक कुछ मैच जीत के मोमेंटम लेके आए। तो ये है मोटा मोटी करके भैया स्टोरी। आज रात को भैया जुड़ना नहीं भूलेगा, 10 बजे से हम लोग स्ट्रीम करेंगे। डेडलाइन डे हमारा ट्रांसफर विंडो का बातचीत करेंगे, मैनचेस्टर का बातचीत करेंगे, लिवरपूल का बातचीत करेंगे। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसाक का भी भैया हेयरी को हो चुका है, लिवरपूल पता नहीं भैया एवेंजर्स असेंबल वगैरह कुछ कर रहे फ्लोरियन विट्स इकट्ठे के साला इसाक गैक्पो तेरी माँ का। तो ये है चीज मेरे भाई। तो मिलते भैया रात को। जो लोग न्यू हो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, पुराने हो लाइक कमेंट वगैरह कर देना, और अगर जो रेगुलर हो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।